दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों को जंगल से जुड़े एक सच्ची कहानी आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। यह एक सच्ची घटना है। आप लोगों को यह रियल कहानी सुनने में बहुत मजा आएगा। आप लोगों के साथ भी यह घटना हो सकती है। तो कानों में आप सभी लोग हेडफोन लगाए और कमरे की लाइट बंद करके ध्यान से सुनिए। अगर डर ना लगे तो बताना। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। भूत या रहस्य एक कहानी। वो जंगल जिसके बारे में शायद किसी को भी पता नहीं था, उसमें अजीब अजीब घटनाएं होती थी जिसका ज्ञान किसी को भी नहीं था। और होता भी कैसे जब किसी ने ऐसा महसूस ही नहीं किया था, पर अभी भी इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। तीन दोस्त उस जंगल में गए। सिर्फ एक रात ही उन्हें काटनी थी, इसलिए उन्होंने अपने खाने के लिए सभी जरूरी चीजें जिनकी उन्हें जरूरत थी अपने साथ में ले ली और तीनों दोस्त जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में रास्ता भूलना कोई बड़ी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने रास्ते पर जाते समय निशान लगा लिए थे। जब तीनों जंगल में जा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे कि कोई जानवर तो सामने नहीं आ जाएगा, पर उनमें से एक ने बोला कि मैंने पता किया था, इस जंगल में जानवर तो नहीं है, पर हो सकता है कि बिच्छू आदि हो। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तीनों जब जंगल में पहुंच गए तो एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहां पर वो अपना एक कैंप लगा सके और अपने खाने के लिए कुछ बना सके। वो अपने साथ कुछ सामान लेकर भी आए थे, जिससे उन्हें पूरा एहसास हो सके कि वो जंगल में रात का अनुभव ले सके। बहुत ढूंढने पर एक जगह बिल्कुल साफ मिल गई जहाँ पर वो कैंप लगा सके, पर पानी थोड़ी दूरी पर था। इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि पानी कुछ दूरी पर है। एक बार पानी भर के रख लेंगे, बार बार जाना नहीं पड़ेगा। एक पुराना किला। रात आधी ही हुई थी कि कुछ आवाज आने लगी, पर यह आवाज कुछ अजीब थी। तीनों की आंखें खुल गई और आवाज ऐसी लग रही थी कि कहीं पास से आ रही थी, पर यह आवाज किसकी है यह समझ नहीं आ रही थी। बहुत ध्यान लगाने पर भी आवाज का पता नहीं लग रहा था। तभी उनमें से एक की नजर पड़ी। उनके पास में एक पेड़ था जो कि बीच में से आधा काटा गया, पर जब वह लोग यहाँ पर आए थे तो पेड़ सही था और इतनी देर में पेड़ को क्या हो गया कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी उनकी नजर अपने कैंप पर गई। ऐसा लग रहा था कि कैंप को कोई खींच रहा है। वो सुनसान रास्ता पर कैंप को कौन खींच रहा है? सभी लोग कैंप से बाहर आ गए और उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके पास से गुजरा है। अजीब बात है, हमारे अलावा यहाँ पर कौन है? तभी अचानक कैंप में आग लग गई, पर कैंप में तो कुछ नहीं था। अब सभी को डर लग रहा था। सभी लोग रात में ही वहाँ से भागे। अब कोई सवाल नहीं था, अब सिर्फ जाना ही था। तभी बारिश शुरू होने लगी। बारिश के होते ही वो आवाज फिर से आने लगी। ऐसा लग रहा था कि किसी को पानी से डर लग रहा है। अब वो यही सोच रहे थे कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकला जाए। तभी वह नदी भी आ गई, जिसको पार करके वो लोग वहाँ पर आए थे और तीनों लोग सही सलामत बाहर आ गए। पर उन्हें ये कभी पता नहीं चला कि जंगल में कौन था और उन्हें डर किससे लग रहा था। दुनिया में जंगल और समुंदर, इनमें क्या छिपा है ये कोई नहीं जानता है। पता नहीं कौन कब किसके सामने आ जाए। अपना ख्याल रखे और ऐसी जगह पर न जाए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो आगे भी शेयर करें और हमें भी बताएं। जब भूत की बात आती है तब डर की बात जरूर होती है। यह इसलिए भी होता है क्योंकि जो नजर नहीं आता है उससे बहुत डर लगता है। यह कहानी मोहन की है। मोहन ने पहले कभी भूत नहीं देखा था। उसे पता भी नहीं था कि वह भूत को देख सकता है। वह साफ साफ तो देख नहीं पाया था, मगर हाँ, उसने भूत को देखा था। वह भूत की बात पर विश्वास भी नहीं करता था क्योंकि उसे यकीन नहीं था। वह उस रास्ते से जा रहा था, वो भूतिया रास्ता जिसके बारे में
जिसके बारे में बताया जाता था कि उस रास्ते पर एक बुढ़िया की आत्मा है। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता है, इसलिए वह उस रास्ते जा रहा था। वह जानता था कि कोई भूत नहीं है, लोग सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। जब वह उस रास्ते से जाता है, एक आवाज आती है। यह आवाज उस झाड़ी से आई थी, जो कि हिल भी रही थी। ऐसा लगता था उस जगह पर कोई है। मोहन रुक जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर कोई है या कोई जानवर है, मगर कुछ नजर नहीं आता है। अनहोनी एक कहानी। वह आगे बढ़ने लगता है। उसके मन में यह भी ख्याल नहीं आता है, जिसके बारे में बताया जाता था कि उस रास्ते पर एक बुढ़िया की आत्मा है। वह इन बातों पर यकीन नहीं करता है, इसलिए वह उस रास्ते जा रहा था। वह जानता था कि कोई भूत नहीं है, लोग सिर्फ बातें करते हैं, यहाँ पर कोई भूत नहीं है। जब वह उस रास्ते से जाता है, एक आवाज आती है। यह आवाज उस झाड़ी से आई थी, जो कि हिल भी रही थी। ऐसा लगता था उस जगह पर कोई है। मोहन रुक जाता है। वह देखता है कि यहाँ पर कोई है या कोई जानवर है, मगर कुछ नजर नहीं आता है। वह आगे बढ़ने लगता है। उसके मन में यह भी ख्याल नहीं आता है कि यहाँ पर कोई भूत हो सकता है। इस बार उसके पास की झाड़ी हिली थी। वह रुक गया था। जब वह उस झड़ी को देखता है, तो उसे आज वह नजर आ गया था, जिसके बारे में वह जानता भी नहीं था। वह सफेद रंग का भूत, जो कि नजर नहीं आता है, बल्कि एक सफेद परछाई नजर आती है। वह सोचता है, यह कौन है? इसके तो पार भी देखा जा सकता है, यह भूत ही हो सकता है। पुराने बरगद की हिंदी कहानी। मोहन को लगता है यह उस बुढ़िया की आत्मा है, जिसके बारे में लोग बातें करते हैं। कुछ समय बाद रोने की आवाज आती है। मोहन और अधिक डर गया था। अब उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। जब मोहन भागता है, तो वह गिर जाता है, क्योंकि उसका पैर किसी ने पकड़ लिया था। आज वह उस डर का सामना कर रहा था, जिसके बारे में वह सोचता भी नहीं था। वह घर आ जाता है। आज उसे यकीन हो गया था भूत होते हैं, क्योंकि उसने आज उसे देखा था। उसका डर भी सही था, इसलिए यह जरूरी नहीं है जो नजर नहीं आता है वह होता नहीं है। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसी कोई घटना घटी हो, तो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी ही जाकर अपनी कहानी बता सकते हैं। मैं आप लोगों की कहानी मेरी वीडियो में प्रस्तुत करूंगी। ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।